आज साल का ना 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 ना, साल का आखिरी दिन, साल का आखिरी सप्ताह, साल का आखिरी महीना, सब आखिरी है। साल का आखिरी क्लास, साल का आखिरी स्पेशल क्लास तो करा दिए, साल का आखिरी थॉट, साल का आखिरी कंपटीशन, सब कुछ आज आखिरी है, बस आखिरी दिन ना हो जाए। ठीक है, आज हम आप लोगों को ना थोड़ा 3 पत्ते खेलना सिखाते हैं। हाँ, थॉट इसी में है। आप लोग पढ़ लिए होगे, अच्छी बात है। सिखाते धीरे धीरे, पहले समझ तो जाइए थॉट्स कैसे कनेक्टेड हैं, वो समझा रहे हैं। ताश के बारे में, कार्ड के बारे में जानना जरूरी है। क्यों? बहुत सारे एग्जामिनेशन में ना इसकी चर्चा होती है एज अ क्वेश्चंस के रूप में। ताश खेलना जुर्म नहीं है, गलत तरीके से खेलना जुर्म कह सकते हो। आपको जानकार होना चाहिए, इसलिए आज थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में बताएंगे, ताश के बारे में बताएंगे। क्यों ऐसा सर? हालांकि हम लोग नॉर्मल भाषा में तो उसको ताश बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये प्लेइंग कार्ड्स है। क्या कहते हैं उसको? लेकिन इसके बारे में आज कई सारे ना मिथ तोड़ेंगे, क्या है नहीं है। बहुत लोग सुने तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन पूरा नहीं जानते हैं। सोचे आज पूरा बता दें, पूरा जान जाओगे आज, है ना? अच्छा, प्लेइंग कार्ड्स में सबसे पहला, किसी ने भी अगर ताश की गड्डी अगर कभी देखा होगा, ताश का भी खरीदे होगे, प्लेइंग कार्ड्स का भी खरीदे होगे, तो उसके अंदर में आपको टोटल 52 कार्ड्स मिला होगा। अच्छा, किसी ने कॉपी पर नहीं लाया है? कोई बात नहीं है, आज इतना समझ लो कि आज अभी इसी वक्त आपको ये सारी बातें हम यहीं याद करा देंगे, और संग संग अगर आपको ठान कर बैठना है क्या, उसको सीख कर जाना है, तो बिना पेन पेपर लिए सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। घर में जाकर आप लिख लेना जितनी बातें याद रहे। ओके, सभी लोगों को ये पता होता है कि पूरी की पूरी जो ताश होते हैं, पूरा पूरा बंडल जो होता है, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं खेलने के लिए। अभी ताश इतना ज्यादा चलता है कि हमारे मोहल्ले में रोज शाम को 4, 5, 10 लोग, बूढ़े लोग बैठ जाएंगे और वहां पर कार्ड का खेल मस्त तरीके से चल रहा होगा, अलग अलग कार्ड से। ठीक है, हाँ, खेलना तो मुझे कभी पसंद है ही नहीं, लेकिन ऐसा इसका मतलब नहीं कि जुआ खेलते हैं तभी हमको पता है इतना कुछ, ऐसी कोई बात नहीं। इसकी भी एक पढ़ाई है। जी हाँ, इट्स अ मैथमेटिकल। कार्ड का तरीका कितने तरीके से किया जा सकता है, ये मैथमेटिकल है। हम अगर आपको समझाएं ना, आपको इस बारे में अंदाजा नहीं होगा कि अगर हम ये बोले ना कि मान लो आपके 2 ताश हैं, 2 कार्ड है, 2 कार्ड को अगर सजाने हम आपको बोले कितने तरीके से सजा सकते हो, मान लो कि इस कार्ड का नाम हमने दिया ए, इस कार्ड का नाम दिया बी, तो आप कितने तरीके से सजा सकते हो? 2 तरीके से। कैसे? एक ऐसा, ए आगे बी पीछे, एक है बी आगे ए पीछे, 2 तरीके से। लेकिन अगर हम लोग ए कार्ड, बी कार्ड और सी कार्ड, हम आपको 3 कार्ड दे दें और 3 कार्ड को अगर हम अरेंज करने बोले, आपको सजाने बोले हम, तो आप कितना तरीके से सजा सकते हो? देखते हैं। अगर हम कार्ड ए को सामने रखें, बी सी को पीछे रखें, एक तरीका ये है मेरे पास में कि ये देखो, यहां से हम ए को पीछे खिसका रहे, मतलब गोल गोल घुमा रहे इसको, बी को सामने ले आए हम और ए को इधर ले आए, एक तरीका ये है। फिर और घुमा दे थोड़ा सा, सी को यहां ले आए, ए यहां आ गया और बी यहां आ गया। खिसक रहा है ना? अरेंजमेंट है ये सारी चीजें। और क्या तरीका है सर? एक बार और घुमाएंगे तो फिर से वही सेम सज जाएगा, तो अभी हमको चेंज करना पड़ेगा। अब हम ए की जगह पर क्या कर रहे हैं, हम बी का रख रहे हैं, यहाँ पर बी को हमने यहां ले आया है कि नहीं, ए को हमने बीच में ले आया, सी को हमने यहां ले आया। देखो करेक्ट है। एक्चुअल अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होगा ना कि आपको ये बात समझना होगा कि ए एक बार इधर होगा, एक बार बीच में, एक बार इधर, मतलब 3 तरीके से कैटेगरी बन सकती है। ये बात हम आपको समझाना चाहते हैं बस। अभी और देखिए, और सजा सकते हैं हम लोग। देखो अगर ये जो बी सी था, इसको सी बी कर सकते हैं। मतलब कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। हर बार अलग अलग अरेंजमेंट होना चाहिए, कोई भी अरेंजमेंट सेम नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी कितना मिला? 3 3 2 5 ही मिला। सर और हो सकता है? हाँ, और क्या होगा बताओ? हम बी सामने ले चुके हैं, ठीक है। अगर हम बी को फिर से सामने ले ले और जो हमारे पास जो सी ए है, इसको हम ए सी कर सकते हैं। हो चुका है? ओ हाँ, तब तो नहीं ले सकते बाबा, तब तो ऐसा नहीं ले सकते। जो रिपीट हो जाएगा उसको नहीं लेंगे। अब क्या लेंगे बताओ? अगर हम मान लो कि सी को सामने ले ले और बी ए और ए को यहां रख दे, तो हो जाएगा ना यहाँ पर? कितना हुआ? और कुछ निकलेगा क्या? बोलो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? इतना ही हो सकता। और कोई हाईएस्ट पॉसिबिलिटी नहीं सर? मेरे पास 3 और यहाँ 3 6, यानी टोटल 6 निकला है टोटल पॉसिबिलिटी। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मान लो कि अगर आपके पास में 4 कार्ड है, ए बी सी डी, तो सर इसका अरेंजमेंट कितना प्रकार से हो सकता है?
बोलो इसका अरेंजमेंट कितना प्रकार से कर सकते हैं? बोलो बोलो कितना कर सकते हैं? आइए इसका अरेंजमेंट अगर करने जाएंगे हम लोग तो एक एक करके चेंज करते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं, ABCD हो चुका है, पहले एक सर्कुलर रूप में घुमा दे, सर्कुलर सर्कल में घुमा दे। तो पहले A यहाँ है तो B यहाँ ले आए, A को पीछे ले आ रहे, CD यहाँ आ जाएगा, करेक्ट है। फिर और तरीका लेंगे तो C आ गया यहाँ पर में, यहाँ आ गया D और यहाँ आ गया A और यहाँ आ गया B, घुमा रहे जस्ट, D आ गया, फिर आ गया A, फिर आ गया B, फिर आ गया C, हो गया। और अरेंजमेंट लेंगे तो और कैसे ले सकते हैं हम लोग बताओ? हाँ फिर से मान लो कि अगर हम A को सामने रख ले रहे हैं और मान लो कि इस BCD को घुमा रहे हो बारी बारी से, BCD को आपस में घुमा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर रख सकते हैं D, ठीक है, C B, ठीक है। फिर से A को ही सामने रखो, फिर से उसको अच्छे से घुमा लो, फिर क्या करें, C को सामने रख दिया हमने, B को यहाँ रख दिया, D को यहाँ रख दिया, घुमा लिया और आगे बढ़े। चलिए अब A को हटा करके हम B को सामने रख रहे हैं, B को सामने रखें। अगर B को सामने रखेंगे तो मेरे पास एक फेनोमेना तो हो गया था कि C D A तो हम चेंज कर चुके हैं, तो हम एक काम करते हैं कि इसको एक आगे बढ़ा रहे हैं, D A C, एक बार आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग B को लेकर के। फिर क्या करेंगे हम लोग, A C D, करेक्ट है। अभी कितना हुआ है, 3 6 8, और हो सकता है C को भी हो सकता है। मान लो कि जैसे हमने यहाँ पर C रखा था, C लिया हमने, फिर इसको भी घुमा सकते हैं सर्कुलर वे में, घुमाइए घुमाइए इसको, यानी A B D, और घूमेगा, हाँ एक बार और घूमेगा, C, अभी क्या होगा यहाँ पर B D A, और घूमेगा, अरे D A भी तो फिर से आ जाएगा सेम टू सेम, तो आया हुआ ना ऑलरेडी, तो ले नहीं सकते, इतना काम खत्म हो गया। अब D की बारी, अब सर D को लेंगे तो कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिख रहे हो, अब D को घुमाएंगे तो अब कैसे घुमाएं, बोलो अब D को घुमाने में आप कैसे घुमाएंगे, ये ABC अगर इसको आमने सामने करें, खाली देखना कोई मैच नहीं होना चाहिए, इसको आमने सामने करें, D को फिक्स कर दिया हमने, B को यहाँ ले आया, C को यहाँ ले आया, A को ऐसे ले आया, एक और D को ले सकते हैं हम लोग, C A B, देखो कोई भी मैच नहीं करना चाहिए, ध्यान रहे, कोई मैच कर रहा है क्या, कोई भी मैच नहीं होना चाहिए, हर बार अरेंजमेंट अलग अलग होना चाहिए। कितना मिला हमको अभी तक, 12 मिला ना, अभी और मिलेंगे, कहां पर, रुक जाओ अभी, धीरे 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 रुक जाओ, धीरे धीरे रखो। हम लोग वापस से इसी को उठा रहे, जो हम लोग A को लिए थे ना, वापस उठा रहे, क्योंकि हमने इसको सर्कुलर में घुमाया था, आपस में तो घुमाएंगे। अब क्या करेंगे, दो कोटों को फिक्स करेंगे, दो ठो को फिक्स करेंगे और दो ठो को आपस में घुमाएंगे, खाली टोटल 24 ही आएगा। बोलो कैसे, दो दो करके हम फिक्स करते चले जाएंगे। यहाँ देखो अब मेरे पास इसी का बगल में कहीं जगह ढूंढना पड़ेगा, जगह नहीं मिलेगा तो किसी दो को हमको फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हमने पहले फिक्स कर दिया AB को फिक्स किया, हम इसको घुमा दे रहे खाली, D और C, एक तरीका यहाँ तैयार हो गया, तैयार हुआ। अब AB के बाद में हमने यहाँ पर BC को फिक्स किया, तो यहाँ पर BC को फिर से फिक्स कर दिया, तो भी क्या कर देंगे, AD घुमा दिया, ये दोनों को घुमा दिया, ओके। अब किसको, ये दोनों को फिक्स किया हमने CD को, फिर क्या किया, BA घुमा दिया। देखो कोई किसी का बराबर नहीं आएगा, ऐसा अरेंजमेंट और कहीं नहीं मिलेगा, सब यूनिक अरेंजमेंट है नहीं, ये अरेंजमेंट खाली पहचानना। अब DO को मान लो फिक्स कर लिया हमने, इसको घुमा दिया, करेक्ट है। और देखो अब इस AD को फिक्स कर दिया हमने, इन दोनों को घुमा दिया, देख लो ऐसा अरेंजमेंट कहीं पर है तो बता देना खाली। इस AC को फिक्स कर लो फिर से, और इसको घुमा दो फिर से DB, इस BD को फिक्स कर लो फिर से, इसको घुमा दो CA, फिर इसको फिक्स कर लो, BA को फिक्स कर लो, इसको घुमा दो DC, करेक्ट है। अब इसको ये वाला, ये जो लाइन दिख रहा है हमको यहाँ पर, अब जगह नहीं है तो यहाँ पर ले ले रहे हम, ठीक है। इस CO को फिक्स कर लो और ये दोनों घुमा दो DB, ओके। अब इसको फिक्स कर लो CB को, इन दोनों घुमा दो AD। खाली आप लोग देखते रहना, कोई भी दो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका अरेंजमेंट सेम हो जाए। अभी तक कोई भी ऐसा मिल रहा है जहां सेम है नहीं, इसका भी इसको फिक्स कर लीजिए सर DB, और इसको भी घुमा दो AC, इसको भी फिक्स कर लो, लास्ट है ये BC और BA। देखो टोटल अरेंजमेंट 24 निकला है कि नहीं है। ऐसे करते करते कितनी अरेंजमेंट हो सकता है आप सोच सकते हो। अभी तो हम आपको 2 कार्ड दिए तो 2 ही अरेंजमेंट मिला, 3 कार्ड दिए तो 6 अरेंजमेंट मिला, और 4 कार्ड दिए तो 24 अरेंजमेंट मिला। सोचो आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर, कितने 52 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर, इमेजिन कर सकते हो। हाँ 52 कार्ड्स, अगर हम उसको कैलकुलेट करके आपके सामने अगर हम कैलकुलेट करके निकाले कि सर कितना अरेंजमेंट होना चाहिए आपके अनुसार, समझने के आपके हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हमारा अरेंजमेंट जो है वो अप्रॉक्स आएगा, अगर 52 कार्ड्स को अगर हम लोग अरेंज करने की कोशिश किए तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू है 8 × 10⁶, यानी 8 के बगल में 6 जीरो, अप्रॉक्स सही है। काउंट करो, 1s 10s 100 1000 10,000
लाख 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 80 लाख वैरायटी ऑफ ताश को सजाने के तरीके हमारे पास। आप इमेजिन कर रहे हो, दिस इज द अरेंजमेंट। 52 कार्ड को पता चला फर्क। इसीलिए 52 कार्ड्स को जब भी वापस बार बार जब फेंटा जाता है ना, तो कभी भी ये चांसेस ना के बराबर एकदम कि सेम तरीके का अरेंजमेंट हर बार आ जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन याद रहे, कुछ लोग इस ताश की कार्ड्स को लेकर ना गेम खेलते हैं, जादू करते हैं। वो तभी खेलते हैं जब उस कार्ड्स के टोटल अरेंजमेंट को वो जानते हैं, वो टोटल तरीके को समझते हैं, वो पूरी कार्ड्स के डिजाइन का, कार्ड्स का अपना मैप होता है। जैसे आपका घर का ब्लूप्रिंट मैप है ना, कार्ड का अपना मैप होता है, उस मैप को समझते हैं, तब जाकर कार्ड से खेलते हैं। हम आपको आज यही मैप सिखाने जा रहे हैं। सुनते जाना। ये समझ में आया कि नहीं आया क्या खेल, क्या कर रहे हैं अरेंजमेंट? तो हमको दिख गया कि सर 80 लाख तरीके 52 कार्ड को सजाने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए, तो कहानी आता है ना, ये कार्ड की गेम हमारे देश का नहीं है। रिमाइंड माय वर्ड, ये कार्ड का खेल, ताश का खेल हमारे संस्कृति, हमारे भारत से नहीं है, किसी दूसरे फॉरेन कंट्री का है। समझ में आया? और ये ताश बहुत कुछ बताता है। कहां से इसका आविष्कार हुआ, कहां से इसकी नींव रखी गई, इसकी स्टोरी तो बहुत इतिहासों के अंदर दफन है एकदम से, लेकिन कुछ तरीके हम आपको बता सकते हैं जिससे आप पता कर पाओ कि आखिर ये क्या बताता है कार्ड। ये गेम एक तरीके का दिमाग वाला गेम है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब मैक्सिमम लोग उसको जुआ बना के रख दिए। और समझे, बड़े लेवल का गेम खेला जाता है सबसे, लेकिन आपको कार्ड के बारे में पता होना चाहिए। हम वही आपको समझाना चाहते हैं, बस वही समझाना चाहते हैं। एक 52 कार्ड की जो गड्डी होती है ना, उस गड्डी को हम लोग डेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक। वन डेक। वन डेक का मतलब होता है 52 कार्ड है हमारे पास, उसकी गड्डी बनी हुई है, व्हिच इज द डेक। क्या है? डेक है हमारे पास 52 कार्ड। अब कहानी यह है ना कि इस 52 कार्ड में ना आपको दो दो कलर मिलेंगे। सबसे बड़ा चीज, आपको दो कलर मिलेगा। कार्ड का कलर होगा, एक मिलेगा आपको रेड कार्ड कलर, एक मिलेगा आपको रेड कार्ड कलर का, रेड कार्ड, और एक मिलेगा आपको ब्लैक कार्ड। क्या मिलेगा? ब्लैक कार्ड। रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड कितने मिलेंगे सर? इस 52 कार्ड के दो टुकड़े हमने कर दिया है, ये है 26 और ये भी है 26 कार्ड। अब हर कार्ड में ना दो दो सूट्स हैं। सर अभी क्या है सर, कौन सा सूट सर? सलवार सूट? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हर रेड कार्ड, यानी कि देखो ध्यान से ना, हर कार्ड के अंदर में दो दो आपको दो तरीके का, समझो, दो तरीके का फैमिली या दो तरीके का लोग रहते हैं। रेड कार्ड के अंदर में दो फैमिली, उसी फैमिली को कार्ड की भाषा में शूट्स बोलते हैं। लिखा रहे SUIT, सूट। ठीक है, यानी कि कार्ड को क्या किया गया है? सूट्स में डिवाइड किया गया है। किसमें? सूट्स में। जिस सूट में क्या है? दो नाम आता है, दोनों ही शूट है, लेकिन क्या है? दो नाम है। एक है डायमंड शूट, जी हाँ, डायमंड शूट, और एक आता है हार्ट शूट। क्या शूट? हार्ट शूट। अच्छा ध्यान रखना, ये जितने भी जो, यानी कि मेरे पास में कितने सूट थे? रेड शूट कितना था? तो 2 रेड शूट है। कितना शूट है ये? 2 रेड शूट है ये। उसी तरीके से ब्लैक में भी आपको 2 ब्लैक शूट मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 ब्लैक शूट्स मिलेगा। सर कौन कौन सा? 2 ब्लैक शूट्स में क्या आता है? एक आएगा आपके पास में स्पेड शूट, और एक आएगा आपके पास में क्लब शूट। कौन सा? क्लब शूट। सुना ध्यान से, इन लोगों को हिंदी में भी नाम दिया जाता है, लेकिन हम पहले आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं सर कैसा होता है। जब भी डायमंड शूट के बारे में बात करें तो डायमंड शूट आपको लगभग ऐसा दिखेगा। ये डायमंड शूट की पहचान है, डायमंड जैसा दिखता है इसे डायमंड शूट। अब सर डायमंड तो ऐसा देखा नहीं जिंदगी में, ऐसे ही होता है, 2D दिख रहा है इसलिए। ठीक है, और अच्छा दिखा देंगे तो आपको जस्ट लाइक ऑफ दिस डायमंड शूट। हार्ट शूट कैसा होता है सर? हार्ट शूट ऐसा होता है। सर इसको तो नहीं बोलेंगे, तो जानते हैं नहीं। हाँ, स्पेड शूट कैसा होता है सर? हाँ अभी फंसे सर। स्पेड शूट की कहानी क्या सर? स्पेड को हम लोग ना कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ऐसा। ये स्पेड शूट है। ठीक है, और समझो, और अगर हम लोग क्लब शूट बनाएंगे तो क्लब शूट बनाने की भी गाथा है, वो भी कहानी, वो भी देखते जाइए खाली। ये है आपके पास में क्लब शूट। ये क्लब शूट सर ऐसा। अभी पिक्चर दिखा देगा, टेंशन मत लो, मतलब आप लोग ठीक है, आप टेंशन बहुत जल्दी ले लेते हो। ठीक है, टेंशन ना लिया करो, हम दिखा रहे हैं आपको। देखियो
वो ऐसे ही रहता है। कुछ लोग क्या करते हैं उसको थोड़ा सा मोटा फूल जैसा बना देते हैं, चलो वही बना दे रहे, चलो कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग उसको क्या करते हैं फूल जैसा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बना देते हैं कुछ लोग, नहीं यही ना, हाँ ठीक कोई बात नहीं है, ऐसा ही बना दिया जाता है, एक ही बात है। चलो समझ में आ रहा है ना खाली आपको, ठीक है। इसको हम लोग क्लब शूट बोलते। अच्छा लेकिन जब भी कई लोग उसको इंडिया में जब खेलते हैं ना, तो हमारे भारत में भी ना इन लोगों का ना नाम हिंदी में रख दिया गया है, हिंदी में नाम रख दिया गया, जी हाँ सबका नाम रखा गया हिंदी में। जैसे इस डायमंड शूट को लोग हिंदी में ना ईंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जी हाँ ईंट, सुनो ध्यान से। और याद रखिए ये हार्ट शूट को हम लोग पान बोलते हैं, लाल पान, लाल पान कहते हैं। और ये स्पेड शूट को यहां पर कुछ लोग उसको काला पान बोल देते जबरदस्ती, लेकिन काला पान एक्चुअली इसको नहीं कहना चाहिए, इसका नाम है हुकुम, हुकुम नाम है इसका, हाँ ये हुकुम, ठीक है। और जो लास्ट में वो आता है उसको कहते हैं चिड़ी, चिड़िया होता है ना, चिड़िया, इसी को कहते हैं चिड़ी, चिड़ी बोलते हैं, ठीक है। सुनो ध्यान से, जितने भी सूट है ना ध्यान रखना, सबसे पहले 52 कार्ड आया, 2 कैटेगरी में बांट दिया, 26। अब उस 26 को भी 2 कैटेगरी में बांट दिया, 13 और 13, तो ये भी 13 बटा होगा, यस है नो, समझना ध्यान से। अगर ये 13 हम लोग बांट चुके हैं, हम लोग सारी बातें देख चुके हैं, पता है ये कार्ड्स में ना एक छुपी हुई कहानी है, साल के अंत बता रहे हैं आपको, आज 31 है ना, साल का अंत है ना, साल का अंत समझा रहे हैं, वो समझा रहे हैं। देखिए ये 52 कार्ड आपके एक साल के 52 वीक्स को रिप्रेजेंट करती है। आज 52 वीक्स खत्म हो रहे हैं, आज आखिरी सप्ताह, यही 52 वीक्स चल रहा है आज, समझे, इतना समझो। 52 कार्ड 52 वीक्स को बताते हैं। और सुनोगे, अभी और सुनो, ये जो सूट्स दिख रहे हैं ना, सूट्स टोटल कितने सूट्स है, 4 सूट्स है, कितने, जिस कंट्री में सबसे पहली बार बना था ना, उस कंट्री में इस पूरे 52 वीक्स के अंदर 4 बार सीजन चेंज होता था, ओनली 4 सीजन। ये 4 शूट एक सीजन को बताते हैं, किसको तो बोलना नहीं है, देयर इज ये जो सूट्स दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये दोनों, यानी कि टोटल कितने सूट्स मिल रहे हैं हमको, 4 सूट्स मिल रहा है। कितना मिल रहा है, इसी 4 सूट्स को हमने क्या किया, 4 कैटेगरी डिवाइड किया ना, एक है डायमंड, एक है हार्ट, एक है स्पेड और एक है, ये 4 सूट्स आपको 4 सीजन के बारे में बताते हैं। कितने, अब ध्यान रखना, हमारे इंडिया में टोटल 6 सीजन है, कितना, क्योंकि हमारे भारत में खोज नहीं हुआ, इसीलिए 4 सीजन पे डिपेंडेंट है ये 4 सूट्स। ये 4 शूट आपके 4 सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। सर कौन कौन सा सीजन, कौन कौन सा सीजन, सर अब आपको सीजन बता रहे हैं। पहला सीजन जो डायमंड है, वो डायमंड आपको बताता है स्प्रिंग सीजन को, स्प्रिंग बोले तो बसंत, बसंत सीजन को बताता है। दूसरा डायमंड के बाद में जब ये हार्ट आता है ना, तो ये आपको बता रहा होता है समर को, किसको, समर को बताता है, ग्रीष्म। अच्छा ये सर इसको ऐसा, ये क्यों सर, ऐसा क्या बात है, मतलब सर गर्मी किसको पसंद है, उन लोगों को पसंद है जिसके शहर में हमेशा ठंड रहती है, दैट बिकॉज ये लोग हार्ट को गर्माहट का प्रतीक समर बताते हैं, समझे। और ये हुकुम, हुकुम सर कौन सी है, हुकुम जिस तरीके से दिखता है वैसा ही है, हुकुम हमारे पास में ऑटम सीजन को बताता है, ऑटम, ऑटम सीजन। ऑटम का मतलब क्या होता है, ऑटम का सीधा मतलब होता है शरद ऋतु, तो ऑटम, ऑटम किसको बताता, पता चला, ऑटम होता है, इसको बोलते हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु क्या होता है सर, सुनो ध्यान से, शरद ऋतु में उन लोगों के यहां पर इसको ठंड का प्रतीक कहते हैं, ठंड आने से पहले, ठंड आने से पहले, ठीक है, उस लोग इसको शरद बोलते हैं, प्री विंटर बोल सकते हो, लेकिन इसको शरद ऑटम ही कहा जाता है। इसमें क्या होगा, उन लोगों के टाइम पर क्या होता है ना, इस समय में ठंड आने की हवा चलती है थोड़ी सी, हाँ शरद ऋतु, ठंड आने से पहले का समय को कहते हैं। और लास्ट वाला आ गया विंटर, क्या आ गया, शीत ऋतु, विंटर यानी शीत। तो तुम क्या समझ में आ रहा है, तो एक एक सूट्स एक एक सीजन को बताती है। अब कहानी यही खत्म नहीं हो रहा है, कहानी और भी है, कहानी और समझो अभी ध्यान से। अच्छा हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में टोटल कितने सीजन होते हैं, कौन कौन से सर, हमारे 6 सीजन का भी नाम बता दे रहे हैं। सबसे पहला जो आता है हमारे पास, वो हम स्प्रिंग से काउंट कर रहे हैं। क्यों स्प्रिंग से काउंट कर रहे हैं, क्योंकि जब से स्प्रिंग शुरू होता है उस समय हम लोग, मतलब एक्चुअली हम लोग होली को अपना पहला नया साल मनाते हैं। हम लोग भारत में जितने भी लोग हैं बाबू, हम लोग सिर्फ इंग्लिश ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग साल मना रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन सच्चाई ये है कि
कि भारत के लिए आज नया साल है ही नहीं है। भारत का नया साल होली के टाइम पे आता है, समझे? जब भारत के कैलेंडर के अकॉर्डिंग में चैत शुरू होता है। चैत समझते हो? चैत वैशाख, है ना, उस समय आता है। तो होली के टाइम पर में हमारा पहला त्योहार होता है, पहला सीजन हम लोग मानते हैं, उस टाइम पे आता है। अभी सुने ध्यान से, तो हमारे लिए सबसे पहला स्प्रिंग सीजन। ये स्प्रिंग सीजन सभी को पता है, बसंत ऋतु कहते हैं। स्प्रिंग के बाद सर और क्या आ सकता है? स्प्रिंग के बाद मतलब क्या आता है? समर। समर के बाद अच्छा मॉनसून और ऑटम में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्या होता है मॉनसून और क्या होता है ऑटम? मुझे बताइए कोई। हमारे पास मॉनसून होता है और किसी के पास होता नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया मॉनसून है। मॉनसून को ही हम लोग इसी मॉनसून को हम लोग बोलते हैं वर्षा सीजन, यानी रैनी सीजन। ये मॉनसून कुछ और नहीं है, रैनी सीजन को ही बोलते हैं हम लोग। रैनी सीजन का नाम ही है मॉनसून। इसके बाद आएगा हमारे पास में ऑटम, यानी कि वही शरद। तेज हवा चलेगी तब ना ठंडी लेकर आएगी। ऑटम सीजन, ऑटम। और ऑटम के बाद बोलो, ऑटम के बाद डायरेक्ट विंटर नहीं, हमारे भारत का हेमंत ऋतु है सर। इसको क्या कहते हैं सर? इसको बोलते हैं प्री विंटर। इसको कहते हैं हम लोग प्री विंटर। अभी का समय नवंबर जो चलता है ना, उसी समय। दिसंबर तो अभी एंटर कर चुका, लास्ट चल रहा है, ऑलमोस्ट हमने विंटर में एंटर कर चुके हैं, समझ में? तो प्री विंटर के बाद आता है विंटर। ये 6 सीजन है ऑफ इंडिया। भारत में ही सिर्फ ये मिलेगा आपको। यही का क्लाइमेट है जहां पर आपको 6 तरह का सीजन या ऋतु मिलेगा। अगर भारत कभी ताश बनाया होता ना तो 4 सूट नहीं रखता, 6 सूट रखता था। बट फॉरेन कंट्री वाले बनाए, दूसरे लोग बनाए, तो वहां पर 4 सूट रखा गया। दैट बिकॉज 4 सीजन को बताने के लिए। अभी समझना, उस 52 कार्ड में से जो 13 सूट्स आए हैं ना, हर सूट्स के अंदर इसकी 2 कैटेगरी आती है। एक आता है फेस कार्ड और एक आता है नंबर कार्ड। पूरी कहानी सर आज पूरा जुआ सिखा देंगे आपको, टेंशन नहीं है। फेस कार्ड में आपको 3 तरह का शक्ल मिलेगा। कितना? 3 तरह के फेस कार्ड मिलते हैं एक शूट में। कितने? जितने तरीके का शूट है, ध्यान समझो बाबू, ये सारी शूट जैसा बना 4 सीजन है, आप ऐसा समझो कि ये 4 तरीके का फैमिली है। 4 फैमिली में कितने लोग बैठे हैं, कितने नंबर ऑफ बच्चे हैं, सारे बातें हम लोग आज करने जा रहे हैं। उस शूट्स की कहानी क्या है कि इसमें से 3 फेस कार्ड है। एक है किंग, एक है किंग माने राजा, है ना, एक है क्वीन और एक है जैक, नॉट जोकर। कई लोग जे फॉर जोकर समझते हैं, जे फॉर जोकर नहीं होता है, जे फॉर जैक होता है। इसको हम लोग कहते हैं राजा, इसको कहते हैं रानी और इसको कहते हैं गुलाम। क्या कहते हैं? गुलाम। बुझ गया? अब खेल आता है नंबर का। ध्यान रखना वो फेस कार्ड हमारे पास में इतने सारे। अब आप खुद सोच के देखो, हमारे पास जिस तरह से इसके पास 3 फेस कार्ड है ना, उसी तरीके से इसके भी 2 टुकड़े होंगे। 3 फेस कार्ड होगा, 3 फेस कार्ड होगा और 10 नंबर कार्ड होंगे। सेम इसके भी 2 तरीके के मिलेंगे, 3 फेस कार्ड होगा और 10 नंबर कार्ड होंगे। इसके भी सेम मिलेंगे, 3 फेस कार्ड होगा और 10, इसके भी सेम यहां मिलेंगे, 3 फेस कार्ड होगा और 10 नंबर कार्ड। बताओ 3 फेस कार्ड में कौन कौन है? एक किंग, दूसरा क्वीन और तीसरा जैक। तो यहां पर किंग कौन है? राजा। क्वीन कौन है? रानी। और जैक कौन है? गुलाम। सर एक नाम खटक रहा है सर, जोकर जोकर सुनाई देता है। जोकर की कहानी है, आगे चलो। अभी नहीं, अभी सुनिए। नंबर कार्ड में टोटल जो 10 कार्ड मिलते हैं ना, कितने? इस 10 कार्ड को नंबर की तरह सजाया गया है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 10 नंबर सजाए गए हैं। लेकिन ये 10 नंबर इस बात को बताता है, ये 10 नंबर रैंक है एक्चुअली। क्या ये किस बात का रैंक है? रैंक है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। प्रायोरिटी ज्यादा उसकी होगी जो रैंक 1 पे होगा, जिसका रैंक सबसे मतलब 1 2 3 में हो ना, 10 नंबर उसका रैंक ज्यादा नहीं। यहां रैंक बात कर रहे हैं, नंबर का नहीं। नंबर यहां पर लिखा रहेगा, लेकिन 1 की प्रायोरिटी ज्यादा है 2 से, क्योंकि रैंक 1 पर है। आप बोलेंगे सर फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे बोलते हैं हम लोग? तो फर्स्ट की प्रायोरिटी ज्यादा होता है ना, बोलते हैं हम फर्स्ट प्राइज जीते। बोले हम थर्ड प्राइज जीते, बोले हम बड़ा है, देख मेरा 3 नंबर आया। ऐसा नहीं है, रैंकिंग में क्या होता है? फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को ज्यादा सम्मान। उसी तरीके से यहाँ पर कार्ड में थोड़ा 10 नंबर है, उसमें से सबसे रैंक 1 पे जो होता है ना, उसको सुपीरियर कार्ड कहते हैं। एक्चुअली उसका स्पेशल नाम है, उसको बोलते हैं इक्का, एज बोलते हैं। क्या कहते हैं? एज। इसको एक्चुअल इसका सिंबल नंबर के अकॉर्डिंग 1 होना चाहिए, बट इक्का के कारण इसका सिंबल ए हो जाता है। या तो 1 या तो ए, दोनों ही कह सकते हैं। रैंक 1 को हम लोग इक्का बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ए। अब नाम सुनते कभी हुकुम का इक्का? तो हुकुम का इक्का मतलब होता है क्या? ये साइन रहेगा, ये सिंबल रहेगा उस कार्ड में और उसमें लिखा रहेगा ए।
यानी इक्का 1 पोजीशन पर है वो। समझ गया? ऐसे करते करते ये तो हुआ एज 1 इक्का, रैंक 1। ऐसे करते करते बताओ हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स में टोटल कितने एज होंगे, कितने इक्का होगा? 4। कितने होंगे? 1 इक्का डायमंड का, 1 इक्का हार्ट का, 1 इक्का हुकुम यानी कि स्पेड का, और 1 इक्का क्लब यानी चिड़ी का। 4 होंगे। अब अगर बोलेंगे सर कि पूरे 52 कार्ड्स में टोटल कितने फेस कार्ड है, कितने लोगों का शकल वाला कार्ड है? 12। कितने? ये जो 12 फेस कार्ड है ना, ये 12 फेस कार्ड 12 महीने को रिप्रेजेंट करती है। कितने? 12 महीने को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान रखना, भूला नहीं। 12 फेस कार्ड जो हमें देखने को मिलता है, ये 12 फेस कार्ड हमें 12 मंथ को रिप्रेजेंट करती है। समझे? ध्यान रखना, एक एक चीज है, बहुत कुछ कहानी है इसके पीछे में। ठीक है, ये आप लोग सबको दिख रहा है? ठीक है, नीचे दिख रहा है यहां पर में, ये देखो, ये दिख रहा है। ये टोटल यहां पर 52 कार्ड्स हैं। कितने? 52 कार्ड्स हैं यहां पर। देखो ध्यान से, ये सबसे पहले इक्का दिख रहा है सबका, है ना? ये किसका इक्का है? स्पेड का। और ये किसका है? हार्ट। और ये किसका है? चुड़ी यानी कि क्लब। और ये किसका है? डायमंड। अब ऐसे करते करते देखो सब नंबर दिख रहा है ना? पहले वाले को 1 नहीं बल्कि ए बोलता है। क्या बोलता है? फिर बाकी सब 2 3 1, फिर ऐसे करते करते 10 तक जाएगा। 10 जाने के बाद कौन आएगा? 3 फेस कार्ड, यानी कि क्या टोटल 13 होता है। 13 में से 3 फेस कार्ड चला गया, 10 नंबर कार्ड आ गए। 3 फेस कार्ड में कौन कौन है? किंग के से लिखा रहेगा, क्वीन क्यू से लिखा रहेगा, और जैक मतलब गुलाम जे से लिखा रहेगा। ओके, बात समझ में आई? ठीक है सर, इतना तो हमको समझ में आ गया। इसी तरीके से देखो टोटल 12 यहां पर मिलेंगे, टोटल 12 फेस कार्ड मिलेंगे। आपको पता है, हम तो इतना भी डीपली नहीं जा रहे, ये 12 फेस कार्ड एक्चुअली में 12 अलग अलग देशों के, नहीं 12 नहीं बोलेंगे हम यहां पर, 4 अलग अलग देशों के, और जो सबसे ज्यादा पावरफुल राजा रहे हैं उस टाइम पर ब्रिटिश सरकार के अकॉर्डिंग या फिर फॉरेन कंट्री वाले के अकॉर्डिंग, वो 4 राजाओं के नाम पर बना है। ये 4 राजा जो पावरफुल है, और रानी उसकी नहीं है। ना 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 ना, ऐसा नहीं कि राजा पावरफुल है तो उसकी पत्नी को रानी पावरफुल नहीं। जिस साम्राज्य की एक्चुअल पावरफुल रानी है, उस रानियों को चूज करके वो 4 रानियों को रखा गया है। और जैक मतलब होता है गुलाम, गुलाम मतलब होता है वफादार, अपने राजा और रानी के लिए, अपने मतलब अपनी राज्य के लिए, अपने पूरी साम्राज्य के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। उसको ना अपना चिंता ना अपने पर किसी को नहीं, वो पूरा पूरा वो अपना पूरा खून तक वो निछावर करता है राजा रानी यानी कि पूरा राज्य के लिए। ऐसे गुलाम को बोलते हैं वफादारी। ऐसे वफादारी में पूरे वर्ल्ड में जो 4 सबसे वफादार लोग हैं, उनके नाम पर, वफादारी के नाम पर 4 का नाम रखा गया। उन्हीं का ही शक्ल है इन सब के अंदर। सर दिखेगा नहीं उतना क्योंकि सब कार्टून मोड में बना हुआ है, समझे? लेकिन पहचाना जाता है कैसे? पता है, उनके पास ना कुछ कुछ हथियार है, कुछ कुछ कपड़े पहनने का तरीका है, कुछ कुछ गला में है, कुछ हाथ में है, कुछ सबका अलग अलग तरीका, खड़ा होने का तरीका है। ये पहचान देख करके राजा रानियों को उस तरीके से बनाया गया। चेहरा तुम बदल दो, लेकिन उसका पहनावट देखकर समझ आता है कि वो कौन सा राजा कौन सी रानी है। नाम बहुत भयानक भयानक है, सभी हम नहीं लेने जा रहे उसको नाम, बस सबको समझा दिया कि एक्चुअल राजा रानी ये एग्जिस्ट करते थे, उन्हीं पर ये कार्ड बना है। और समझे, सबसे खास खास को चुनकर। सर अब एक खेल है, अब ये टोटल रेड कार्ड कितने हैं इसमें? सबसे जवाब चाहिए वो सबसे। अगर किसी का मुंह बंद हुआ तो इसको उठाकर हम फेंक देंगे बाहर। इसका मुंह बंद हुआ तो बाकी लोगों को फेंक देंगे। ओके, तुमने क्या कहा? अच्छा, टोटल कितने कार्ड हैं? 52। इस 52 के बंडल ऑफ कार्ड को क्या नाम देते हैं? 1 डेक, यानी डेक है ये बंडल। इसमें टोटल रेड कार्ड कितने हैं और टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं? वेरी गुड। अब बताओ किसमें से टोटल यानी कि पूरे 52 कार्ड्स में टोटल शूट्स कितने हैं? ये 4 शूट किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? किसको? कितने सीजन? कौन कौन से हैं? वेरी गुड, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। अब ये जो 4 सूट है, हम कहेंगे रेड में कितने सूट होते हैं और ब्लैक में कितने सूट होते हैं? रेड में कौन कौन से सूट होते हैं? डायमंड शूट और हार्ट शूट। और ब्लैक में कौन कौन सा सूट होता है? अच्छा, डायमंड को हिंदी में नाम? हार्ट का? वाह। स्पेड का? बहुत बढ़िया। और क्लब को? चिड़ी। बहुत बढ़िया। चिड़ी देखो क्या नाम है, चिड़ी। ओके, इतना समझ में आ गया सर हमको। और क्या सर? और कुछ पूछ सकते हैं क्या आप लोग? अच्छा, एक सूट में कितने फेस कार्ड होते हैं? 3 फेस कार्ड होते हैं। सर टोटल शूट में 4 शूट में कितने फेस कार्ड होते हैं? तो 3 शूट में कितने फेस कार्ड होंगे? 3 शूट में 9 फेस कार्ड।
लेकिन सुनिए, अगर हम बोलेंगे एक रेड कार्ड, यानी कि टोटल रेड कार्ड में कितने फेस कार्ड होंगे? करेक्ट है ना, एकदम सही। यानी कि एक रेड कार्ड, यानी कि पूरे पूरे रेड कार्ड में टोटल फेस कार्ड 6 मिलेंगे और टोटल ब्लैक कार्ड में भी 6 फेस कार्ड मिलेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, टोटल इक्का कितना है? टोटल इक्का हर सूट में कितने इक्के होते हैं? एक। हर सूट में एक ही ना इक्का होगा, हर सूट में काम में एक इक्का मिलेगा। रेड कार्ड में टोटल कितने इक्के हैं? एक डायमंड का, दूसरा हार्ट का। अब बात आया सर, मेरे को तो इतना तो समझ में आ गया, अभी खेल समझिए आप लोग। इंटरेस्टिंग। आज दिन कौन सा है? तारीख कौन सी है? 31। क्या है? ओके, अगर जनवरी से लेकर के हम दिसंबर तक के सारे दिनों को अगर जोड़ देंगे तो मुझे 365 डेज मिलता है ना। उस 365 डेज में से 364 डेज खत्म कर लिए, आज आखिरी दिन चल रहा है ना। अगर हम लोग 52 कार्ड्स हैं, कितने? अगर 52 कार्ड्स 52 वीक्स को रिप्रेजेंट कर रही है और 12 फेस कार्ड 12 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप बात बताइए, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 डेज। कितने होते हैं? अगर एक सप्ताह में 7 डेज हैं, तो बताइए 52 वीक्स में कितने डेज होंगे? इंटू 7। करेक्ट है? बोलो, कम ऑन, मल्टीप्लाई कीजिए। 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, 7 5 जा 35 और 1 कितना आ रहा है? 365 में कितना घट रहा है? यही एक जोकर को ऐड किया जाता है, तब जाकर के पूरा साल कंप्लीट होता है। इसीलिए आपको 52 कार्ड्स में देखना, मैक्सिमम जगहों पर एक जोकर एक्स्ट्रा देगा। कईयों को सर जोकर का मतलब नहीं पता, सर जोकर करते क्या है? जोकर की कहानी जानोगे? बोलो, जोकर के बारे में जानना चाहोगे? आवाज नहीं जानना चाहोगे? ठीक है, सुनिए ध्यान से। जोकर को हम थोड़ा दिखा दें आप लोग को, थोड़ा दिखा दे रहे हैं। अच्छा, ये हम लोग जान चुके हैं, हार्ट कौन है, क्या स्पिरिट सब जान चुके हैं, ये हम लोग को पता है। ओके, ये कौन है? कौन है ये? अच्छा, ये किसका किंग है? नहीं मतलब कौन सा सूट का किंग है ये? स्पेड का किंग है, हुकुम का किंग है। किसका ये? अच्छा, ये कौन है? क्वीन। किसका क्वीन है ये? कौन से सूट का क्वीन है? हार्ट का क्वीन है ये। ओके सर। और ये कौन है? जैक। कौन सा ये? गुलाम। कौन सा गुलाम है? क्लब का गुलाम है ये। कौन सा है? चिड़िया। ठीक है, क्लब का गुलाम है। और ये कौन है सर? कौन है सर? जोकर है। तो जोकर निकला। पता है खास बात, सुनिए, ये जोकर किसी भी जगह पर फिट हो सकता है। जोकर को इस 52 कार्ड से अलग रखा जाता है। लेकिन आपको बता दें पहली बात, ये पूरी कार्ड्स में जो जोकर का खेल क्या, वो खेल समझना, 52 कार्ड्स में अगर कोई भी एक कार्ड अगर खो गया, एक कार्ड भी, कोई भी एक कार्ड अगर गलती से खो गया ना, तो वो एक कार्ड कोई भी हो, वो राजा हो, रानी हो, गुलाम हो, कोई नंबर हो, इक्का भी क्यों ना हो, वो कोई भी हो, अगर वो एक कार्ड अगर खो जाए, इस 52 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड खो जाए, उसे एक, वो कोई भी कार्ड हो, उसका जगह ये जोकर ले लेता है। किसका लेता है? यानी इस जोकर की वैल्यू उस कार्ड के बराबर हो जाएगी जो कार्ड खो जाएगा। यानी ये किसी का भी रूप ले सकता है जोकर। बोले सर 2 कार्ड खो जाएगा, ऐसे गधो तुम क्या ही बोले, एक आपको दिया, मतलब आपको उंगली पकड़ा तो गला पकड़ोगी उसका। नहीं, एक कार्ड अगर आपको एक्स्ट्रा दिया है खोने के लिए, अगर गलती से खो गया, इधर हो गया, तो जोकर आपको डाल दिया, काम चला सकते हैं आप लोग। तो बोले सर 2 खो गया, तो बोले काहे को 2 खोलेगा? तो बोले 52 खो दो, खेल खत्म, दूसरा आएगा, है ना। तब अब यहाँ पर आ गए लोग, इधर जो भी बिरयानी खाने आता है, भाई मेरे को लेग पीस देना, उधर से लेग पीस देना। जो बेच रहा तो बोलता है भाई साहब मुर्गी के 2 ही होते हैं, तो बोलता मुझे नहीं पता लेग पीस चाहिए, बोलते मैं अपने दोनों खड़वा दूं, वो ले जाओ, हद है, लेग पीस चाहिए हर बार में। इसलिए क्या कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक पल को मुझे भी कभी था, शौक था कि कभी हम भी बिरयानी खाते तो लेग पीस मांगते थे, बट उसके बाद जब समझा ना, फील हुआ ना कि मुर्गी के 2 ही पैर होते हैं, कोई ना कोई तो ले जाता है। पता नहीं चला कि किसी दिन अगर मान लो लेग पीस का कमी हुआ, वो लेग पीस के बहाने किसी और का लेग लेके आ गया, उनको परोस दिया, तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमने क्या अपना शौक बदल दिया, लेग पीस को छोड़ करके हमने भी थाई पीस चूज कर लिया। ठीक है, वो जल्दी कोई नहीं खोजता, वो थाई पीस चलेगा। अच्छा, जोकर दुनिया सुनिए, ये जोकर, ये कौन है? जोकर कार्ड कौन है ये? तो ये जोकर किसी का भी रूप ले सकता है। ताश के पत्तों में जोकर और जिंदगी में ठोकर, ये दोनों कभी भी इतिहास बदल सकते हैं, ये कभी भी माहौल बदल सकते हैं। इसलिए भूलना नहीं इस बात को, समझना क्या करें। इसलिए जोकर की वैल्यू ज्यादा है। कार्ड से समझाना क्या चाहते हैं? यही समझाना चाहते हैं कि जिंदगी में ठोकर ताश में जोकर की तरह होता है। समझ में आया? यस नो? कभी भी माहौल बदल सकते हैं। इसलिए कभी भी जोकर को चैलेंज करने का, और कभी भी जिंदगी में कोई ठोकर को चैलेंज करने का, कौन सी ठोकर आपको कौन सा सबक सिखा के चला जाए, और कौन सा जोकर आपको पूरा का पूरा खेल बदल दे, आपको जिता के चला जाए, ये कोई नहीं कह सकता। बात समझे? यस नो? क्लियर है? अब जोकर का वैल्यू समझ में आया? ये जोकर की वैल्यू थी।
क्लियर? ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? ये क्या है? ये सारी का है ना, एज है। टोटल कितने एज है? 4। चारों का एज दिख रहा है? चारों का हमें दिख रहा है? ठीक है सर, चारों को इक्का दिख रहा है। अरे बात थॉट इसी पर डिपेंड था। हमें यही लाइन आप लोगों को बोलना था कि जिंदगी और ताश में फर्क होता है। उस ताश को समझने के लिए आपको ताश की कहानी समझाना पड़ा। ये चारे पूरा सीजन समझाना पड़ा हमको, पूरा 52 कार्ड को समझाना पड़ा। तो बताओ अभी 52 कार्ड को समझ में आ गया? आगे नहीं आ गया? इसी 52 कार्ड के बारे में जब लोग पूरा जान जाते हैं ना, तो जितने मैजिशियन होते हैं ना, इसी कार्ड से गेम खेलते हैं। और जिसको पता नहीं होता कार्ड के बारे में, वो कहता है वाह क्या अच्छा चीज हुआ। ठीक है? कितने लोग तो कार्ड के बारे में जानते थोड़े, अगर कार्ड के सामने उसको नाम तक नहीं पता है सर कौन सा कार्ड है। आज के बाद ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। अगर आपके सामने कोई कार्ड है तो तुरंत पहचान लेने का। 4 ही तो सूट है, 4 ही तो फैमिली है ना? एक डायमंड फैमिली, दूसरा, तीसरा और चौथा बहुत बड़ा। ओके? तो अगर अभी कहीं जुआ हुआ चल रहा तो ऐसा नहीं कि बाबू झाक कमा देखने चले गए क्या हो रहा है, हमको सब पता है हम भी खेलेंगे, ऐसा नहीं करने का। ठीक है? इसलिए बाबू खेलते कैसे, क्या करते हैं, हम इसकी कहानी आपको बिल्कुल नहीं समझाएं, नाम समझाएंगे। ओके? हम ये इतना इसलिए समझाएं क्योंकि कार्ड के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, कार्ड को एटलीस्ट पहचान सको। इसके ऊपर आपके कई सारे सवाल बन सकते हैं आगे चल करके। क्लास 11 में जाओगे तो ज्यादा मिलेगा आपको, 10 में जाओगे तो थोड़ा बहुत मिलेगा। एसएससी बोर्ड में कार्ड के ऊपर सवाल बनते हैं, अच्छे सवाल बनते हैं, आईटी लेवल के सवाल बनते हैं एकदम। ठीक है? जी मेन, एडवांस, बड़े बड़े एग्जामिनेशन ये सब पे कार्ड पे सवाल देता है, इसलिए कार्ड के बारे में पता होना चाहिए। बस समझे? और वैसे अरेंजमेंट को हम लोग कह सकते हैं। आप सुनो ध्यान से, हम ये कैसे निकाले, सुनना एक और फर्क, हम ये कैसे निकालें कि 52 कार्ड्स हैं, उसको सजाने का तरीका क्या है, हम आपको भी तरीका सिखा सकते हैं। सुनो ध्यान से, सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम आपको बोले थे सर कि जब 2 कार्ड था, कितना कार्ड था? 2 कार्ड को सजाने का तरीका, ध्यान रखना, 2 कार्ड को सजाने का तरीका कितना होता है, हम आपको वो समझाना चाहते हैं। सर 2 कार्ड को सजाने का तरीका, अगर उसको अरेंजमेंट करना है, कैसे करना है? बस अरेंजमेंट करना है तो क्या करोगे आप लोग, कितना कार्ड है? 2 है ना, 2 से 1 घटा दो, यानी 2 into 1, 2 into। अगर आपके पास में 3 कार्ड होंगे, कितने कार्ड, तो आप लोग को फिर से घटा देना। सर 3 कार्ड है ना, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, सबको मल्टीप्लाई कर दो। 3 into 2 into 1, 6, वही तो आया था सर, आया था ना। 4 कार्ड है सर, तो 4 कार्ड के लिए क्या करेंगे सर? 4 into 3 into 2 into 1, डिक्रीजिंग मेथड। बस कितना आएगा? 4 3 सा 12, 12 2 सा, सोचो 5 कार्ड होता तो बोलो, आप लोग निकालोगे 5 into 4 into 3 into 2 into 1, बोलो 24 5 सा 120, करेक्ट? समझ में आ रहा है? यही खेल है। अब मान लो कि अगर 6 कार्ड होता तब 720, जाओ ठीक तो जा रही हो, हाँ 720। तो सोचो हमारे पास कितना है, तो सोचो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर इसको, 52 into 51 into 50 into 49 into 48। सर गलत दुख जाएगा सर, इतना नहीं कीजिए, गुना हो गया। इसी को निकालने पर हम अप्रॉक्स आंसर दिए, इट इज अप्रॉक्स आंसर दिए, तभी 80 लाख तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। और 80 लाख तरीका सब अलग अलग होगा, सब अलग अलग होगा, यही खास बात है। समझ में आया? समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम लोग किसी का भी अरेंजमेंट कितना तरीके से होगा तुरंत निकाल सकते हैं। क्या समझ में आया? क्या सुनो? हाँ सर अब से इतना कुछ समझा दिया सर, अब 2-3 बात और है सर, उसको भी ले लीजिए, उसके बाद आप लोग का हम अनाउंसमेंट स्टार्ट करेंगे फिर से। हाँ सरप्राइज भी देना आज। अच्छा सुनिए, आज ना आप लोग के लिए ना इस हैप्पी न्यू ईयर पे 4 लाइन लिखे हैं। लिखे क्या है? बोलेंगे अभी, टेंशन नहीं। 4 लाइन, बस 4, ठीक है? मेरे अंदाज में 4, आप लोग अंदाज में नहीं, गिनती में 4 नहीं, मेरे अंदाज में 4। लेकिन उस 4 से पहले हम आपको थोड़ा ये समझा दें, साल का बहुत सारे मतलब होता है। हैप्पी न्यू ईयर का बाबू हमेशा ध्यान रखना, हैप्पी न्यू ईयर आपकी जिंदगी में तब तक नहीं आता जब तक कि आपकी जिंदगी नहीं बदलती है। ये सिर्फ कैलेंडर बदला है, आपकी जिंदगी नहीं। आप कल भी वैसे थे, आज भी वैसे हो और कल भी वैसे ही रहोगे। देयर इज नो चेंज, जस्ट चेंज द कैलेंडर। हम लोग सिर्फ कैलेंडर ही बदलते हैं। जिंदगी बदलोगे तब ना भाई साल का फायदा होगा। एक साल आपने पीछे घूम के देखा सर, अगर 1 साल पहले अगर आप कुछ और थे और अगर अभी आपके पास कुछ और है तो जरूर चेंज आया है। लेकिन अगर वही सेम टू सेम है, अगले साल भी सेम टू सेम होने वाला है, तो कोई बात नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। सीधे बात, बहुत सीधा सा कहानी कहते हैं। अगर 10 दिन पहले आप जो काम कर रहे थे और 10 दिन बाद भी अभी आप वही काम कर रहे हो, तो 10 दिन मतलब बाद भी आप वही काम करोगे। देयर इज नो चेंज, चेंज यहाँ पर कांस्टेंट है, कुछ बदल ही नहीं रहा जिंदगी में। समझे ना? समझे? कैसा नो? और एक बात ध्यान रखना, आगे जैसे जिंदगी बढ़ोगे बाबू, आपको 2 चीज का कीमत पता होना चाहिए, ठीक है? जब भी कीमत की बात आता है ना, लोग हमेशा मनी यानी पैसा से जोड़ते हैं। किससे? देखिए हम आपको हमेशा कहते थे बाबू, ये सबसे बड़ा लड़ाई है पैसा और समय के बीच का। पैसा और समय के बीच का, पैसा और समय के बीच में ना एक तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। पैसा आपसे कहता है ना तू कुछ करेगा
तो मैं आऊंगा। लेकिन हम सब लोग इतने गधे हैं कि हम लोग बोलते हैं पैसा आएगा तो हम कुछ करेंगे, समझे? इसलिए समय को बर्बाद ना करें, समय की यूटिलाइजेशन जरूरी है। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि समय के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अच्छा, पहले खुश सुनना चाहोगे ना दुख? चलो वाह क्या बात, सब लोग गम में एकदम किताब लिए बैठे हैं, है ना? चलो तो फिर दुख ही सुनाते हैं। आपके जीवन में सबसे दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है। खुशी की बात यह है कि अभी भी थोड़ा समय है, अभी भी थोड़ा समय है। लेकिन समय के पास कभी इतना समय नहीं है कि आपके समय को आपको दोबारा मौका दे। समय के पास कभी इतना समय नहीं है। इसलिए समय रहते, वक्त रहते निर्धारित कर लीजिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि जिस दिन वक्त ने निर्धारित किया ना कि आपका क्या करना है, इसलिए बार बार कहते बाबू समय रहते खुद को सिखा लो, जिस दिन समय सिखाएगी बहुत तकलीफ होगा। इसलिए डोंट वेस्ट द टाइम। इसी को बोलते हैं अवर्थ कालत्वम, ये संस्कृत में कहा जाता है। अवर्थ कालत्वम, अपने समय का सही यूज करें, डोंट वेस्ट योर टाइम। अवर्थ कालत्वम साइमल्टेनियस गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर में भी ये लाइन लिखा होगा। उसका सामने का बैनर भी चेंज हुआ, अगर आप जाकर देखोगे तो चेंज हुआ होगा। ये आज ही बनाए एक तो, ये पोस्ट है, देख लेना जाकर। बस अभी उतना नहीं दिखा रहे हैं, हाँ ये दिखा दे रहे हैं। और एक चीज, 4 बातों में जो हेडिंग है ना, वो हेडिंग है कहाँ लिखे सर? पूरा तो भर दिए, लिख देंगे आज तो, लिख ही देंगे कहीं। नए साल की शुभकामनाएं, साल ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, हाँ नए साल की शुभकामनाएं। ओके ठीक है, वो एडिट कर देना, टेंशन नहीं है। यूं ऐसे कट लगाएंगे, उड़ गया गायब, ये भी काट देंगे जो बोले लाइन। वो अरे भाई ऑनलाइन में यही तो है चीज कि जो नहीं दिखाना चाहते उसको काट के उड़ा देते हैं। लाइव ऐसा कुछ नहीं होता, लाइव में जो है सब लोग कम ऑन, नए साल की वेरी गुड, एक साथ बोलना जरूर, नए साल की। खेतों की मेड़ों पर धूल भरे पांव कोहरे पे, सुन ठीक है, खेतों की मेड़ों पर धूल भरे पांव को कोहरे में लिपटे उस छोटे से गांव को नए साल की शुभकामनाएं। जाते के गीतों को, बैलों की चाल को, आई रिपीट वंस, जाते के गीतों को, जात होता है ना, हाँ उसकी आवाज, खनक गांव की आवाज। जाते के गीतों को, बैलों की चालों को, करघे को, कोल्हू को, मछुए के जालों को, नए साल की शुभकामनाएं। इस पकती रोटी को, बच्चों के शोर को, चौके के गुनगुन को, चूल्हे की भोर को, नए साल की शुभकामनाएं। वीराने जंगल को, तारों को, रात को, ठंड 2 बंदूकों घर की बात को, ठंड 2 बंदूकों में घर की बात को, नए साल की शुभकामनाएं। इस चलती आंधी में हर बिखरे बाल को, सिगरेट की लाशों पर फूलों से ख्याल को, इस नए साल की शुभकामनाएं। कोट के गुलाब और जूड़े के फूल को, हर नन्ही याद को, हर छोटी भूल को, नए साल की शुभकामनाएं। उनको जिन्हें चुन चुन कर ग्रीटिंग कार्ड लिखे, उनको जिन्हें चुन चुन कर ग्रीटिंग कार्ड लिखे, उनको जो अपने गमले में चुपचाप दिखे, नए साल की शुभकामनाएं। इसमें कई सारी बात हम बोल कर गए थे। इसमें गांव की, हमारे नेचर के बारे में, वो सारी बातें छोटी छोटी शब्दों में पैक, ठीक है, ये कविताएं।